बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक नर्सरी का विज़िट करने आया हूं और आपके लिए चंद ऐसे पौधों की वीडियो बना रहा हूं जो पौधे केयर में थोड़े मुश्किल होते हैं, जिनको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। नर्सरी में बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाले पौधे जब हम घर लेके आते हैं तो या तो उनके ऊपर ये रंग रूप नहीं रहता या डेड हो जाते हैं। तो इनके लिए इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहला पौधा जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं डिफनबाकिया। डिफनबाकिया इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी है। बट आउटडोर आपने जब भी रखना है इसको या तो ग्रीन शेड के नीचे रखना है या आपने पॉली हाउस के अंदर रखना है। बल्कि इस वीडियो में जितने भी मैं पौधे आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सभी के सभी गर्मियों में आपने ग्रीन शेड के नीचे या शेडी एरिया में या सेमी शेडेड एरिया में दरख्तों के झुंड के नीचे रखने हैं। और सर्दियों के अंदर ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ पॉली हाउस के अंदर ही सही तरह से सर्वाइव हो सकते हैं। या आप इन्हें इंडोर रख सकते हैं जहाँ फुल डे ब्राइट लाइट आती हो। और अगर इंडोर ब्राइट लाइट नहीं है तो फिर ये पौधे नहीं चलेंगे, फिर इन पौधों पे कभी भी पैसा खर्च ना कीजिएगा। डिफनबाकिया की बात करें तो ये देखें इसका पत्ता किस कदर बड़ा हो जाता है। ये एक बड़े पत्तों वाला पौधा है और इनके जो लीफ हैं मल्टी कलर के, ये प्लांट टू प्लांट और लीफ टू लीफ और टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो अगला पौधा आप देख रहे हैं ये है एरोकेरिया। एरोकेरिया जब छोटा पौधा होता है, जब इसकी हाइट 2-2.5 फुट है और एज इसकी 2-3 साल है और गमले में लगा हुआ है, फिर तो लोकेशन के हवाले से वही चीज़ें ख्याल रखनी हैं जो डिफनबाकिया के बारे में बताई हैं मैंने। लेकिन जब ये पौधा को 2-3 फुट से बड़ा हो जाए और आप इसको ओपन एरिया में ग्राउंड करना चाहें तो फिर आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। फुल सनलाइट में भी ये चल जाता है। जब इसकी जड़ें रूट्स ज़्यादा हो जाती हैं और आप ये रूट्स कोई 1.5 फुट 2 फुट नीचे अगर आप ज़मीन में लगा सकें तो ये ओपन एरिया में धूप में भी लग सकता है और इसको एज अ ट्री भी ग्रो कर सकते हैं। तो तीसरा पौधा जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है लेडी पाम या इसको बम्बू पाम भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसकी। आप देख लें किस तरह के पत्ते हैं, ये लंबे लंबे पतले पतले पत्ते होते हैं ये। और ये पौधा भी मुश्किल से ही सर्वाइव होता है। इसके ऊपर भी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, इसकी वाटरिंग की भी, इसकी लोकेशन की भी। इसको धूप अगर लग गई तो फिर ये पौधा, इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। गर्मी लग जाए तो इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। ये पौधा कह लें कि ये 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक मैक्सिमम ही सर्वाइव करता है। इससे ज़्यादा या इससे कम ये ख़राब हो जाता है। तो आपने या तो सर्दियों में पॉली हाउस में रखना है या गर्मियों में आपने शेडी एरिया में रखना है इसको। और अगर आप ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ये लोकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर इस पौधे के ऊपर पैसा खर्च ना करें। ये कभी भी ना लेके आएँ, ये आपके घर में नहीं चलेगा। जी तो नाजरीन, इससे नेक्स्ट पौधा जो आप देख रहे हैं ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना कई सारी वैरायटीज़ में है, कई सारे कलर्स में है, लेकिन अभी चूँकि गर्मियों में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नर्सरी के ऊपर पड़े हुए भी देखें, इनमें वो रंग रूप नहीं है जो सर्दियों में पॉली हाउस के अंदर इन ड्रेसिना के ऊपर आता है। ये रेड, गुलाबी और वाइटिश, ग्रीनिश, पर्पल, इस तरह के कलर्स इनमें आते हैं। लेकिन अब गर्मियों में देखें जो ग्रीन नेट होता है उसके अंदर पड़े हुए हैं और नर्सरी में पड़े हुए हैं तो भी ये उस तरह का कलर नहीं है। हाँ, ये वाला पौधा देखिए, ये है एरिका पाम। एरिका पाम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार पौधा है। एयर प्योरीफायर प्लांट है, इंडोर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है ये आप लाजमी लेके आएँ। इंडोर उस जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है तो ये सर्वाइव करता रहेगा। अगर इंडोर आपके ब्राइट लाइट नहीं आती तो फिर ये भी मर जाएगा पौधा आपका। ये पौधा भी इंडोर, प्रॉपर इंडोर होने के बावजूद अगर डार्क लाइट है, ब्राइट लाइट नहीं है तो ये पौधा नहीं चलेगा आपके घर में। ये ग्रीन नेट के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हुए। और दोस्तों, ये है मनी प्लांट। और मनी प्लांट के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये भी इंडोर भी प्लांट है, आउटडोर भी है। आउटडोर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, या अगर आती भी है तो सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट आ जाए तो चलेगा। बट गर्मियों में बिल्कुल इसके ऊपर धूप ना पड़ने दें, सर्दियों में धूप दें इसको, तो इसके जो वेरिगेशन है वो रहेगी। नहीं तो आप 12 महीने इसको शेडी एरिया में या इस पे ग्रीन नेट के नीचे रखें। और सर्दियों में पॉली हाउस का अरेंजमेंट है तो ठीक है, नहीं तो इंडोर रख लें कहीं ब्राइट लाइट के जगह पे।
तो ये आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं। आप पानी में बोतल में डाल के उस वक्त वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये छोटे पत्तों में जैसे ये पत्ते देख रहे हैं और बड़े पत्तों में या जैसे ये पत्ते देख रहे हैं, ये 2 वैरायटीज़ में आता है। ये पौधा लोकेशन और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हवाले से इन तमाम पौधों के जैसे ही है, बट केयर में थोड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी वाटरिंग मेंटेन कर लें, टेम्परेचर मेंटेन कर लें थोड़ा सा, तो ये पौधा आपका आसानी से चल जाएगा। मेरे घर में काफ़ी अर्सा तक चलता रहा। फिर एक दफ़ा मुर्गियाँ रखीं तो मुर्गियाँ सारा पौधा तबाह कर गईं, बर्बाद कर गईं, सब खा गईं। और इस कैटेगरी में अगला पौधा जो आप देख रहे हैं ये है शेफलेरा। शेफलेरा भी बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है और ये भी है तो मुश्किल, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप शेडी एरिए में और सुबह की कोई 1-2 घंटे की धूप पड़ भी जाए तो खैर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा सर्दी से अगर बचाएंगे तो ये चलता रहेगा। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस नेट नहीं है, बट शेडी एरिए को मैनेज कर सकते हैं, आप दरख्तों के नीचे रख सकते हैं, तो ये चल जाएगा। इसमें अमूमी तौर पे 2 वैरायटीज़ आती हैं। एक वैरायटी ये जो आप वाइट पत्तों वाली देख रहे हैं और ये दूसरी जो आप ग्रीन पत्तों वाली देख रहे हैं, या मल्टी शेडेड जो है वो एक मल्टी शेडेड है और एक सिर्फ ग्रीन पत्तों वाली है। और जो बंच निकलता है इसी तरह का बंच निकलता है, 5-6 पत्ते इकट्ठे निकलते हैं और बड़े खूबसूरत रहते हैं, चाहे जौन सी भी वैरायटी हो। तो ये भी आप ला के लगा सकते हैं। ये मुश्किल है बट उतना मुश्किल नहीं है जितना डिफन बाकिया है या ड्रेसिना और एरिका पाम है। तो ये भी आसानी से आप लगा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इस पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ये इतना महंगा भी नहीं है। बाकी पौधे तो काफ़ी महंगे हैं, ये इतना महंगा नहीं है। और ये आप देख रहे हैं बोतल पाम। पाम ट्री में सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला ये पौधा है, ये है बोतल पाम। ये इस साइज़ में है, गमलों के अंदर है, तो इसको आपने लाजमी ग्रीन नेट के नीचे रखना है या पॉली हाउस के नीचे रखना है बोतल पाम को। लेकिन जब ये बड़ा पौधा हो जाता है, आपने ग्राउंड में लगाया हुआ है, ओपन एरिए में है, चाहे ये फुल धूप में है, ये पौधा बड़ा जब हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है बहुत लंबी हाइट लेता है। आपने देखा ही होगा और मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको कि जब ये बड़ा होता है तो फिर बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये। और फिर इसको जो है वो चाहे ज़्यादा टेम्परेचर है चाहे कम टेम्परेचर है, ये चलता रहता है। तो ये भी आप अगर आपके पास ओपन एरिया है, ग्राउंड है, खुली जगह है, तो पाम ट्री में आप ये पौधा लगा सकते हैं। हाँ, इसकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो। ये यानी 20, 25, 30 सालों में जाके ये बड़ा एक ट्री बनता है, एक खूबसूरत ट्री बनता है। और अगर ये आपके पास जगह है तो इस पौधे को आप ला सकते हैं, इस पे पैसा खर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये बड़े ट्री हैं, ये बोतल पाम हैं। ये बड़े कोई इस वक्त 40-40 फुट लंबे ये ट्रीज़ हैं, ये 3-4 जो लगे हुए हैं। तो ये छोटे भी देख लिए आपने, बड़े भी देख लिए आपने। ये मैं ग्रीन नेट के नीचे हूँ और ग्रीन नेट से ही मैं अंदर से दिखा रहा हूँ आपको वो बोतल पाम जो लगे हुए हैं। और ये बोतल पाम अक्सर आपने घरों में चारदीवारी से बाहर नज़र आते होंगे आपको, या पार्क्स में लगे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका तना, जो इसका ट्रंक है, बहुत ही खूबसूरत होता है। एक जैसा डायामीटर रहता है इनका। तो ये भी आप अगर आपके पास जगह है तो ये पाम ट्री में लाजमी लेके आएँ। लेकिन जब तक आप ग्राउंड नहीं कर सकते उस वक्त तक आपको फिर इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा, गर्मियों सर्दियों में इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही आप इसको सर्वाइव कर सकते हैं। इतना सा पौधा ले आएँ और कुछ साल अपने घर में रखें, फिर लगा दें ग्राउंड में। ये देखिए, इस कैटेगरी में चंद पौधे मेरे पास भी हैं और इनको बड़ी मुश्किल से मेंटेन रखना पड़ता है। इनके ऊपर ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है इसकी हालत बहुत अच्छी है, इसकी कटिंग्स भी लगाई थी मैंने, वो भी ग्रो कर गई। ये शेफलेरा है, ये एक ही गमले में मैंने 2 कलर्स के लगाए हुए हैं। और ये है पेडिलेंसिस भी कहते हैं इसको। और ये सभी पौधे मैं लास्ट विंटर में लेके आया था और अभी तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। इस वक्त जून में 45 या 44 तक टेम्परेचर जा चुका है और ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप भी अगर ये थोड़ी सी केयर कर सकते हैं तो ये पौधे लाजमी लेके आइए। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने पौधों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।